आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाला ये वर्ल्ड कप दूसरा ओडीआई मुकाबला जो खेला जाएगा रविंद्र राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की। हम कवर करेंगे इस मैच की पिच रिपोर्ट। ये मैच खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड के बीच में। भाई दोनों ही शानदार मुकाबले वाले होंगे। हम देंगे इस मैच में पिच रिपोर्ट, ओडीआई स्टैट्स, इंपॉर्टेंट टिप्स ऑन वेन्यू, भाई मैच प्रेडिक्शन, ग्राउंड व्यू, पेस और स्पिन, पिच रिपोर्ट, कंडीशंस एंड मैनी मोर। भाई बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला है। उसके लिए बस आपको करना कुछ नहीं है, एंड तक बने रहना है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं रीसेंट मैच की। जो फर्स्ट ओडीआई मुकाबला खेला गया जिसमें सचिन तेंदुलकर ने आके मैच की स्थापना कर स्टार्ट किया मैच को कि आइए चलिए वर्ल्ड कप खेलते हैं। तो भाई देखो, बात करूँ तो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का मुकाबला था जिसमें से न्यूजीलैंड टॉस जीत करके पहले बॉलिंग का फैसला किया और इंग्लैंड ने बनाए 282 रन बॉलिंग का फैसला किया और इंग्लैंड ने रन बनाते हुए 282 रन का टारगेट दिया न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड ने के और इंग्लैंड के बल्लेबाज कौन चले? जोय रूट, जोस बटलर, टोनी बेंस्टो। सबसे बड़ी बात पूरे में पार्टनरशिप बिल्ड होने ही नहीं दी न्यूजीलैंड ने यहाँ मैटर हैरी ने बनाए 3 विकेट ली ग्लेन फिलिप्स ने 3 विकेट ली, मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट ली। यहीं मैं बात करूँ डेविन कॉनवे ने, फिर उसके बाद आई न्यूजीलैंड की पारी कि अब आप बनाओ। तो डेविन कॉनवे ने अकेले ही 152 रनों की पारी खेली और भाई फिर सचिन रविंद्र ने उनका साथ देते हुए 123 रनों की पारी खेली और शानदार विकेट छटकाई, विकेट वो रन बनाए। दोनों ने ही पार्टनरशिप करके टूट दिया और भाई इंग्लैंड ने पार्टनरशिप तोड़ ही नहीं पाई। सिर्फ सैम करन ने अपना खाता खोला एक विकेट छटका के और किसी ने भी खाता नहीं खोला। लिविंगस्टन क्या कैप्टनसी देखने को मिली है उनकी तरफ से। क्रिस वोक्स भाई उनका दिन ही नहीं था आज। तो चलो बात कर लेते भाई। ये तो रही पिछले मुकाबला, तो शानदार मुकाबला जीत चुकी है। यहीं मैं बात करूँ, देखो ग्राउंड व्यू की, राजीव गांधी स्टेडियम की ग्राउंड व्यू, ये सुंदर सा एक ग्राउंड व्यू आपको देखने को मिलेगा। यहीं मैं बात करूँ रेन चांस की, तो रेन चांस की बात करूँ तो भाई देखो कल 6 अक्टूबर है और 6 अक्टूबर के दिन बारिश की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। एकदम आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, क्लियरली हमारे मैच होते रहेंगे। यहीं मैं बात करूँ भाई तो हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, मस्ट ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। महादेव प्रेडिक्शन नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, तो टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन कर लीजिए भाई। सारी अपडेट मैच के सारे रिपोर्ट्स हम सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, तो भाई आपको मिस नहीं करना है। जल्दी से जल्दी ग्रैब करो, अपॉर्चुनिटी हर सबको नहीं मिलती। तो यही मैं बात करूँ भाई टीम फॉर्म ऑफ लास्ट 5 मैचेस, तो भाई देखो यार पाकिस्तान 5 मैचेज हारते ही आ रही है, एक मुकाबला भी नहीं जीती। यहीं मैं बात करूँ नीदरलैंड की भाई बात करूँ तो देखो एक मुकाबला जीती है 5 में से पाकिस्तान, और नीदरलैंड की बात करूँ तो भाई 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं और 2 हारी हैं। पिछला एक मुकाबला उनका इंडिया के साथ था, वो मैचेज में वो अबेंडेड हो गया, बारिश की वजह से खेली नहीं पाई। यहीं मैं बात करूँ भाई ओडीआई स्टैटिस्टिक्स ऑन वेन्यू, तो देखो भाई इस वेन्यू के ऊपर ओडीआई की स्टैटिस्टिक्स क्या है। अभी तक इस पिच के ऊपर 7 मुकाबले खेले हैं जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करते हुए टीम जीती है 4 मुकाबले और सेकंड बैटिंग करते हुए टीम जीती है 3 मुकाबले। यहीं मैं बात करूँ इस पिच के ऊपर टाई की, तो टाई की संभावना बिल्कुल ही कम है। यहीं मैं बात करूँ तो इन दोनों से भाई देखो अभी तक, और ये टोटल बैटिंग से पता चलता है कि देखो भाई ये पिच जो है चेजिंग के लिए भी है और डिफेंड के लिए भी है। डिपेंड करता है आप कैसा खेल रहे हैं, जैसा खेलेंगे उस हिसाब से चलेगी। मैंने यही बोला था पहले मुकाबले में कि ये दोनों पिच दोनों के लिए है। आपके बॉलर्स, उनके पास बॉलर्स ही नहीं थे इंग्लैंड के पास, जिस वजह से वो टिक गई। कोई खास बॉलिंग में दम ही नहीं था, जो स्पार्क था ही नहीं। ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपको कंसिस्टेंसी खेलना होता है, कभी तेज़ कभी धीरे, कभी तेज़ कभी धीरे, ठीक है। यहीं मैं बात करूँ तो भाई देखो एवरेज स्कोर की, तो 288 रनों का एवरेज स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया का भाई 350 रनों का हाईएस्ट स्कोर है इस पिच के ऊपर, और इंग्लैंड का 170 रनों का लोएस्ट स्कोर है इस पिच के ऊपर 10 विकेटों के नुकसान पे। तो भाई मेरी तरफ से पूछोगे कि पहले कौन जीतेगा, जो बल्लेबाजी करे या बैटिंग करे, बॉलिंग करे, उसे डिफेंड नहीं पड़ेगा। जो अच्छा खेल रहेगा वही जीतेगा। एंड सब कहेंगे भाई यही होता है, जो अच्छा खेलेगा वही जीतता है, पर भाई इस पिच के ऊपर वैसा कुछ बोल ही नहीं रही, तो मैं आपको कैसे बताऊँ। फिर भी मैं अगर मेरी तरफ से प्रेडिक्शन लोगे तो भाई देखो मेरे हिसाब से जीतेगी पाकिस्तान क्लियरली, मेरी तरफ से क्लियरली। भाई बात करूँ ओडीआई स्कोरिंग पैटर्न ऑन वेन्यू, तो देखो भाई ओडीआई स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो भाई देखो इस 200 से नीचे एक बार भी नहीं बने इस पिच के ऊपर ओडीआई स्कोरिंग, तो 200 से नीचे एक बार भी नहीं बने। जितनी बार बने हैं 200 से प्लस बने हैं। 200 से 239 के बीच में 3 बार बने हैं, 250 से 299 के बीच में 1 बार बने हैं, और भाई 300 से ऊपर 1 बार बने हैं। तो मैं इस पिच में आपको क्लियरली बता दूँ तो कितने रन बनने वाले हैं इस मैच में, तो 249 प्लस रन आपको देखने को मिलेंगे इस मैच में। क्लियरली प्रेडिक्शन है हमारी तरफ से, ठीक है। यही मैं बात करूँ भाई पेस और स्पिन की, तो देखो भाई इस पिच के ऊपर 40 विकेटें चटकाई है स्पिनर्स ने और 80 दुगनी विकेटें चटकाई हैं पेसर्स ने। तो क्लियरली आपको समझ आ गया होगा कि पिच कैसी है। पिच जो है पेसर सुटेबल पिच है, यहाँ पे देखो पेसर सुटेबल फॉर पेसर्स पिच है,
और बैटिंग फेवर पीछे, यानी कि देख रहे हो मैंने क्लियरली बोला 200 से बैटिंग फेवर पीछे है। 249 से ऊपर ही रन देखने को मिलेंगे। प्रेडिक्शन आपको इतनी बड़ी मैंने दे ही दी पहले ही, लेकिन हाँ अगर पहले नीदरलैंड बैटिंग करेगी तो 249 से नीचे भी देखने को मिल सकता है। अगर पहले पाकिस्तान बैटिंग करती है तो 249 प्लस देखने को मिलेगा। पर नीदरलैंड को कमज़ोर आंख नहीं सकते, कमज़ोर टीम नहीं है, उनकी बल्लेबाजी में भी स्पार्क है। यहीं मैं बात करूँ भाई, देखो टीम कंपैरिजन ऑन वेन्यू, तो भाई देखो दोनों ही टीमों का 50-50 है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन में कोई भी मतलब आगे पीछे नहीं है, एकदम बराबर पे हैं दोनों ही टीमें। बस यही बात करूँ तो हाईएस्ट स्कोर 204 रनों का, 10 रनों का ज़्यादा है पाकिस्तान के पास और नीदरलैंड के पास नहीं है, ठीक है। अब यहाँ मैं बात करूँ टीम एनालिसिस बेस्ड ऑन लास्ट 5 मैचेस, तो देखो यार टीम एनालिसिस की बात करूँ कि तो भाई देखो नीदरलैंड के एवरेज ओपनिंग, पाकिस्तान की ओपनिंग एवरेज, मिडल ऑर्डर मजबूत है। यहाँ पे पाकिस्तान का भी मिडल ऑर्डर मजबूत है। नीदरलैंड की डेथ बैटिंग एवरेज है, पाकिस्तान की डेथ बैटिंग एवरेज है। पेस इस पिच पे चाहिए और नीदरलैंड के पास पेस मजबूत है और पाकिस्तान के पास पेस जो है वो है एवरेज है। स्पिन की बात करूँ तो स्पिन बॉलिंग भाई नीदरलैंड की भाई एवरेज है। यहीं मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की भाई अच्छी है। क्यों अच्छी है भाई, देखो पाकिस्तान के पास है बॉलर, लेकिन पाकिस्तान के पास पेस बॉलिंग भी है। भले वो पिछले मैच में पिटे हो तो क्या हुआ, लेकिन अभी उतनी बड़ी टीम नहीं है नीदरलैंड, जिस हिसाब से एक्सपीरियंस पाकिस्तान को ज़्यादा है। वर्ल्ड कप चैंपियन है पाकिस्तान, नीदरलैंड अभी ये नहीं आई है। तो भाई देखो नीदरलैंड के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्लियरली ये एकदम एक तरफा मुकाबला सा चलेगा ही, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है। अब बात करें हेड टू हेड की, तो भाई देखो हेड टू हेड में अभी तक नीदरलैंड ने एक बार भी पाकिस्तान को नहीं हराया है। रीसेंट मैचेस की बात करूं तो देखो भाई पहले पाकिस्तान ने 206 रनों का टारगेट दिया, नहीं जीत पाई, चेस कर पाई नीदरलैंड। 186 रनों का नीदरलैंड ने टारगेट दिया पाकिस्तान को, 191 रन चेस कर ली, 191 रन बना के चेस कर लिया मैच को। 314 रनों का नीदरलैंड को टारगेट दिया, पर नीदरलैंड 298 रनों पर ही सिमट गई। तो देख रहे हो हेड टू हेड में क्लियरली विन है। यही मैं बात करूँ ओडीआई विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑन वेन्यू, तो देखो भाई रिसेंटली 5 मुकाबलों में 60% चांसेस रहे कि नीदरलैंड जीत, मतलब फर्स्ट बैटिंग करते हुए टीम जीतती है और सेकंड बैटिंग करते हुए टीम नहीं जीतती है, यानी कि एक मैच का डिफरेंस है, ठीक है 5 में से। यही मैं बात करूँ तो देखो भाई अभी तक इस पिच के ऊपर जो हाईएस्ट चेज हुआ है ना, वो हाईएस्ट चेज हुआ है 245 रनों का, जो करे गए हैं इंडिया द्वारा चेज। और जो इस पिच के ऊपर सबसे लोएस्ट डिफेंड हुआ है वो हुआ है 300 रन का। भाई लोएस्ट डिफेंड कहाँ से है 300 रन का, लोएस्ट डिफेंड सबसे बड़ा है ये हुआ है भाई। लोएस्ट डिफेंड अभी तक इस पर सबसे जो है वो यही है 300 रनों का। मैंने पहले क्लियरली बताया था ये पिच जो है बैटिंग फेवर पिच है, तो रन ज़्यादा बनते हैं इस पिच के ऊपर पर। तो भाई देखो अब मैं बात करता हूँ रीसेंट मैचेस ऑन वेन्यू, तो देखो रीसेंट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था, वार्म अप मैच इसी पिच के ऊपर, जो भाई DLS मेथड के थ्रू की तो बात ही जीत ली गई थी ऑस्ट्रेलिया द्वारा। यहीं भाई 351 रनों का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, और भाई 337 रनों पे भाई पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम सिमट गई। उसके बाद पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था, उससे पहले न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान ने 345 रनों का टारगेट दिया और न्यूजीलैंड ने चेज करके जीत लिया। उससे पहले भाई इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला हुआ था इसी पिच के ऊपर, जो भाई इंडिया ने डिफेंड करते हुए जीत लिया। तो अभी देखोगे दोनों मैचेस में तो देखो 2 डिफेंड हुए हैं रिसेंटली। तो रिसेंटली भाई देखो डिफेंड इस पिच के ऊपर हो रहा है, चेज़ नहीं हो रहा, डिफेंड हो रहा है। अभी रिसेंटली देखोगे तो एक चेज़ हुआ है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कौन जीतेगा, ठीक है। अब आती है हु इज़ विन, तो भाई हु इज़ विन, तो हमारी तरफ से क्लियरली विन है पाकिस्तान, ठीक है। ये हमारी फाइनल प्रेडिक्शन नहीं है, फाइनल प्रेडिक्शन हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड लव यू ऑल। प्लेइंग 11 अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमें मैसेज कीजिए टेलीग्राम चैनल पे, हम वो प्लेइंग 11 भी प्रोवाइड करवाएंगे।